नमस्कार दोस्तों, आज आपको पूरी जानकारी देंगे कि यूपीएससी में ओबीसी, एसटी, एससी को कितना आरक्षण कितनी बार दे सकते हैं। आईएएस बनने की परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इसके चेयरमैन के पद पर प्रीति सूदन की नियुक्ति हुई है। वहीं यूपीएससी ने एक सख्त कदम उठाते हुए महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द की है। पूजा खेड़कर ने 2022 में यूपीएससी की परीक्षा दी थी। आरोप है कि कम रैंक पाने के बाद भी उन्होंने खुद को नॉन क्रीमी ले ओबीसी बताकर आरक्षण का लाभ लिया था और आईएएस की रैंक पाने में कामयाब रही, जिसके बाद ये चर्चा जोरों पर है कि आखिर यूपीएससी में ओबीसी को कितना आरक्षण मिलता है। इसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण को लेकर एससी एसटी कैटेगरी में सब कैटेगरी बनाने की बात कही है। ऐसे में आइए समझते हैं कि यूपीएससी परीक्षा में ओबीसी, एससी, एसटी को कितना आरक्षण मिलता है और वह यूपीएससी की परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं। और आपको बता दें कि ओबीसी, एसटी, एससी को कितना मिलता है आरक्षण। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि यूपीएससी में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 27% आरक्षण मिलता है। इसी तरह एससी, एससी यानी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 15% आरक्षण दिया गया है। एसटी, एसटी वर्ग यानी अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स को यूपीएससी में 7.5% आरक्षण का लाभ मिलता है। यूपीएससी परीक्षा में सामान्य वर्ग को कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा सीएससी में सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम 6 बार तक परीक्षा देने की अनुमति है। ये सभी प्रयास 21 से 32 वर्ष की आयु सीमा के बीच ही किए जा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन प्रयासों की गिनती कैसे की जाएगी। तो जान लीजिए कि अगर कोई सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी पेपर में उपस्थित रहता है तो उसे प्रयास माना जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन करता है लेकिन किसी भी पेपर की परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो इसे प्रयास नहीं माना जाएगा। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा सीएससी में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 9 प्रयासों की अनुमति दी गई है, यानी कोई भी ओबीसी उम्मीदवार 9 बार यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसके अलावा ओबीसी उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी 21 से 35 वर्ष की उम्र तक यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह यूपीएससी परीक्षा में दिव्यांगों को भी आयु सीमा में 3 साल तक की छूट मिलती है। अब बात एसटी और एससी श्रेणी के उम्मीदवारों की। एसटी एससी उम्मीदवारों को यूपीएससी की परीक्षा देने की कोई लिमिट तय नहीं है, यानी कि वह यूपीएससी परीक्षा में अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 37 वर्ष की आयु तक ही, यानी 37 साल की उम्र तक एसटी एससी के अभ्यर्थी यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उन्हें यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए कोई शुल्क भी नहीं देना होता है। दोस्तों, सही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।